More timber. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत को जो स्पीड और स्केल चाहिए वो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत माता की जय करने से भी दिक्कत है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। प्रधानमंत्री मोदी आज मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के गुरदासपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद जालंधर में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलिया और रॉबर्ट्सगंज में भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड देवघर में चुनाव जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। छठे चरण में भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल, सुल्तानपुर से मेनका संजय गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। वहीं पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तहरि मेहताब, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल की किस्मत दांव पर लगी है। छठे चरण की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा 21 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। दिल्ली में कल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मतदान दल ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने के बाद अब राहुल गांधी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त पार्टी है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में इतने दिन बीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में चुनाव विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट ने बीजेपी द्वारा टीएमसी के खिलाफ कथित अवमाननापूर्ण विज्ञापन चलाने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के ठाणे
के डोंबिवली में कल एक बॉयलर विस्फोट की घटना हुई और आज सुबह 3 और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से चल रही मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली मारे जा चुके हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मतदान के पूरे आंकड़े बूथ वॉर जारी करने को लेकर दायर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ की याचिका पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका दायर क्यों की गई। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C की कॉपी केवल प्रत्याशी में एजेंट को ही दी जा सकती है। फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 21वां BSF अलंकरण समारोह और रुस्तमजी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया। हरियाणा के अंबाला में देर रात एक ट्रक और मिनी बस की आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैवलर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्था के संबंध में राज्य के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का पूरा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले, तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। केदारनाथ धाम में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर की पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने पर पायलट ने धैर्य का परिचय देते हुए सुरक्षित लैंडिंग कराई, जिससे 6 लोगों की जान बच गई। हेलीकॉप्टर ने सेरसी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी थी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुणे के खड़गवासला में एनडीए के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के नकली लोगो प्रसारित करने के कारण बीआरएस से जुड़े 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एनसीबी ने राजस्थान के जोधपुर में 4.25 करोड़ रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। एनसीबी अधिकारियों ने इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के साथ मिलकर जोधपुर में एक बोलेरो पिकअप वैन को रोका और वाहन की तलाशी ली, जिसमें 71 पैकेट नशीला पदार्थ मिला। लखनऊ में 28 मई से बड़ा मंगल उत्सव की शुरुआत होगी, जो लगभग 1 महीने तक चलेगा। यह त्योहार लखनऊ की गंगा जमनी संस्कृति का प्रतीक है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान में भीषण गर्मी से 8 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को बाड़मेर 48.8 तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान माना गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चिलचिलाती धूप से और धुएं से पक्षियों को बचाने के लिए एक शख्स ने बड़ी संख्या में घोंसले लटकाए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी समाचार चैनल में कहा कि सरकार साल में 3 बार देश के करीब 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके बैंक खातों में 6,000 रुपए जमा करती है, जिसके लिए सरकार को मात्र 30 सेकंड लगते हैं। कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के प्रशासक ने कर्ज समाधान योजना लागू करने की समय सीमा 90 दिन आगे बढ़ाने की NCLT से मांगी मोहलत।
इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की चौथी तिमाही में कुल मिलाकर 1,894 करोड़ रुपए के करीब का मुनाफा कमाया। भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम की मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने कंपनी के विश्वसनीय भुगतान उत्पादों और अनुभव को प्रदर्शित कर यूजर्स के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। पेटीएम अभियान यूपीआई मनी ट्रांसफर, स्कैन और पे, अग्रणी साउंड बॉक्स, पेटीएम यूपीआई लाइट वॉलेट, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड, रिचार्ज और बिल भुगतान के साथ साथ पेटीएम ऐप पर उपलब्ध अन्य भुगतान उपकरणों को बढ़ावा देता है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिगो ने पायलटों की सैलरी में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही 1.8 लाख रुपए तक सालाना परफॉर्मेंस बोनस का भी ऐलान किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए सीधे आपको बीजेपी के हेडक्वार्टर लिए चलते हैं। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कितना बड़ा पाखंडी और डरपोक है, उनसे पूछने की आवश्यकता है और इसलिए यह प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो, संविधान की शपथ ली है, सबसे सवाल पूछते आए हो। जब मुख्यमंत्री पिटाई घर अरविंद केजरीवाल का जो घर है वहां पर एक महिला के साथ हाथापाई होती है, थप्पड़ मारे जाते हैं, निर्लज्जता होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो वही अरविंद केजरीवाल जो हर किसी से सवाल पूछता था, आज उत्तर देने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये विचित्र बात है, जिसकी जबान 5 फुट लंबी थी, आज उसके मुंह में दही जमी हुई है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे, हमें जानना होगा कि स्वाति मालीवाल जी ने साक्षात्कार में जो बातें कही वो कितनी अहम है। एक महिला कहती है उसे 7-8 बार थप्पड़ मारा गया है। अभद्र भाषा का अपमान भी इंडियन पीनल कोड में एक अपराध है। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, शब्दों से मर्यादा भंग की जाती है। लेकिन यहां महिला कहती है 7-8 बार मुझे थप्पड़ मारा गया। और किसने मारा? मारा उनके पीए विभव कुमार और उनके साथ जो लोग थे। किस जगह पे मारा? पिटाई घर, अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री आवास, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में मारा। ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उसके घर पर किसी महिला के साथ मारपीट हो जाए और वो चुप रहे। ये कितना बड़ा महिला विरोधी व्यक्ति है। 13 तारीख को घटना होती है, आज 12वां दिन है। 12 दिन तक ये व्यक्ति बेशरम कहीं का एक शब्द नहीं बोलता है।
तो आप सुन रहे थे गौरव भाटिया को। साफ तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर और जो स्वाति मालीवाल का पूरा मामला है उस घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है और तमाम बड़ी बातें यहां पर उन्होंने रखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। प्रतिभा विषमता की मोहताज नहीं। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने के हो रहे हैं प्रयास। कहीं जरूरतमंदों को भोजन देने की मुहिम, तो कहीं पर्यावरण संरक्षण के हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के पायलटों की सैलरी और सालाना परफॉर्मेंस बोनस में बढ़ोतरी अगले साल 1 अप्रैल से होगी लागू। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपनी 3.4 गीगावाट की प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा परियोजना और अधिग्रहण के लिए रकम जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि इसके लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाया जा सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 30% और नियुक्तियां करने पर भी विचार कर रही है। अप्रैल में जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने पात्र संस्थागत नियोजन के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। मई में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बोर्ड ने क्यूआईपी और तरजीह शेयर जारी करने सहित विभिन्न तरीकों के जरिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी। विप्रो के पूर्व प्रमुख थियरी डेलापोर्ट वित्त वर्ष 24 में करीब 166 करोड़ रुपए की आय के साथ लगातार दूसरी बार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ बने। थियरी डेलापोर्ट को वित्त वर्ष 2023 में करीब 83 करोड़ रुपए का वेतन मिला था। डेलापोर्ट ने 6 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था और वो 31 मई को कंपनी की सेवा से मुक्त हो जाएंगे। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने सोनी और उसकी भारतीय सहयोगी कंपनियों से 750 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस की मांग की। जी ने शेयर बाजारों को बताया कि कल्वर मैक्स और बीईपीएल ने मर्जर को लेकर हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और इस वजह से जी ने 23 मई को एक पत्र जारी कर इस समझौते को खत्म कर दिया। ट्रू कॉलर ने एआई से जुड़ा एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम पर्सनल वॉइस है। ये फीचर आपकी व्यस्ततम जिंदगी को आसान बनाने के लिए लाया गया है। नए फीचर के तहत जब कोई आपको फोन करेगा तो ट्रू कॉलर का असिस्टेंट आपकी ही आवाज में जवाब दे सकता है और पता लगा सकता है कि आखिर सामने वाले ने किस काम से फोन किया था। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर खुलासा नियमों को लागू करने का प्रस्ताव जारी किया। सेबी ने कहा कि बीआरएसआर में शामिल होने से सूचीबद्ध इकाइयों और उनके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ गतिविधियों का पालन कर हरित क्रेडिट के सृजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय दवाओं का निर्यात 27.9 अरब डॉलर का रहा, जो पूर्व के वित्त वर्ष से 9.67% अधिक है, जबकि वस्तु के कुल निर्यात में 3% की गिरावट रही। एडमा के मुताबिक भारतीय दवा की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है और कोरोना काल में भारत ने 200 से अधिक देशों को वैक्सीन व दवा मुहैया कराने का काम किया है, जिससे हमारे लिए निर्यात बाजार तैयार हो गया। मई में एचएसबीसी का इंडियन कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई 61.7 पर पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक लगातार 34वें महीने पीएमआई सूचकांक 50 से ऊपर रहा।
केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो और फर्स्ट लेडी राचेल रूटो अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया। केनिया के राष्ट्रपति की इस यात्रा को अमेरिका अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के 2 दिवसीय दौरे पर पुतिन ने कल अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर बात की। पुतिन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच आज भी द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित। रूस और बेलारूस करीबी सहयोगी हैं। रूस यूक्रेन हिंसा के बीच पुतिन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी और मध्य गाजा में 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें रात भर में कम से कम 24 लोगों मारे गए। WAFA ने कहा कि गाजा शहर के केंद्र में एक घर पर इजरायली सेना की गोलाबारी के बाद 10 बच्चों सहित कुल 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए इसकी गतिविधियां पूरे गाजा पट्टी में जारी रहेंगी। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा धोखेबाज नियोक्ताओं से बचाए गए 60 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था घर लौटा। इन भारतीय नागरिकों को अधिकारियों ने 20 मई को जिनबेई 4 नामक स्थान से बचाया था। भारतीय दूतावास ने हाल ही में नौकरी की खातिर कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए एक परामर्श भी जारी किया है। इसमें भारतीय नागरिकों को केवल विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकृत एजेंटों के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्पेनिश द्वीप मोलार्का पर समुद्र तट पर बना रेस्टोरेंट आंशिक रूप से ढहा। घटना में 4 लोगों की मौत, 16 से अधिक अन्य घायल। लोगों के मलबे में फंसने की आशंका। दुर्घटना से पहले ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि रेस्टोरेंट 3 मंजिल था और मध्य और ऊपरी मंजिल की बड़ी छतें थीं जो खंभों पर टिकी हुई थीं। वहीं छतों के गिरने से यह हादसा हुआ और लोग दब गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती ने लंदन में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया। आरती ने बकिंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मान दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज होने वाला है और ऐसे में आज होने वाले क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही थी और अब उसके पास फाइनल में जगह बनाने का यह दूसरा मौका है। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को एलिमिनेटर में हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई थी। क्वालिफायर 2 में जीत दर्ज करने वाली टीम आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ओलंपिक की तैयारियों के लिए विदेश जाएंगे। खेल मंत्रालय ने इन दोनों खिलाड़ियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लीजेंड्स इंटरकॉन्टिनेंटल T20 लीग की घोषणा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। टूर्नामेंट का आयोजन 15 से 29 अगस्त तक अमेरिका के टेक्सास के मूसा स्टेडियम में होगा। इस लीग में दुनिया भर के दिग्गज मैदान पर नजर आएंगे। टूर्नामेंट के पहले संस्करण में 7 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए पोडियम का अनावरण गुरुवार को किया गया। एफिल टावर के सामने ओलंपिक पोडियम के अनावरण के मौके पर कई खिलाड़ी नजर आए। बर्नले के मैनेजर विंसेंट कंपनी बायर्न म्यूनिख के मुख्य कोच के रूप में थॉमस टूकल की जगह ले सकते हैं। विंसेंट कंपनी और बायर्न म्यूनिख के बीच बातचीत जारी है। नोवाक जोकोविच 2024 में अपने पहले खिताब से बस 2 जीत दूर हैं। जोकोविच ने जिनेवा ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुबलिक ने लियो ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। छठी वरीयता प्राप्त टॉमस मॉर्टिन ने लियो ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्लेवियो कोबोली ने जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कैस्पर रूड ने जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई।
रामायण शूट के 25वें दिन रणबीर कपूर संग डिजाइनर रिम्पल नरूला ने कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिल्म क्रू को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स ने अपने OTT पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों की ताज़ा एंगेजमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शिव रवेल निर्देशित सीरीज द रेलवे मैन नंबर 1 रही। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी नई फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो 15 मई 2026 में रिलीज होगी। बिग बॉस OTT 3 का पहला प्रोमो रिलीज हो चुका है। भाभी जी घर पर हैं। एक्टर और अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट फिरोज खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को UAE की संस्कृति और पर्यटन विभाग ने दिया गोल्डन वीजा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।